जय श्री महाकाल। दोस्तों तुला राशि की ज़िंदगी में होने वाला है अब बहुत ही बड़ा बदलाव, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनको मान सम्मान के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुला राशि की ज़िंदगी में शुक्र देव एक कदम और ऊपर आ गए हैं, यानी कि अब तुला राशि की ज़िंदगी में शुक्र देव चौथे नंबर के स्थान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। लेकिन कैसे होएगा? आपको बस भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। एक बहुत ही सुंदर सा उपाय मैंने आपको इस वीडियो के अंत में बताया है दोस्तों, कि आपको शिव की आराधना कैसी करनी है। यदि आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते तो किस उपाय को करने से आपको मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप भी व्यापार में, नौकरी में, परीक्षा में या फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, अपने मन चाहे अंकों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र एक बार अपने जीवन में इस छोटे से उपाय को कर लीजिए। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जान लीजिए कि ऐसी कौन कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों ग्रह नक्षत्र की स्थिति से जानकारी मिल रही है कि तुला राशि को व्यापार की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। यदि आपकी राशि तुला है और यदि आप भी बिजनेसमैन है तो आप लोगों की आय तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको व्यापार में एक बहुत ही बड़ा कुछ प्राप्त होने वाला है। किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट से या फिर कोई ना कोई अच्छा लाभ आपको होने वाला है, जिसकी वजह से आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे और ये व्यापार आपको बहुत ही सारा सम्मान के साथ साथ सफलता भी दिला देगा। यानी कि आज शाम 7 बजे के बाद आपके व्यापार में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता के साथ साथ बहुत ही बड़ा सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। तो बिल्कुल तुला राशि के जो भी बिजनेसमैन है यानी कि व्यापारिक लोग हैं, वे लोग तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। नई व्यवसाय की योजना भी आपकी बन सकती है, यानी कि जिस व्यापार में आप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके साथ आप कुछ नया व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप किसी नई फील्ड की तरफ जाएंगे या फिर आप अपने ही व्यापार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यापार में आप एक कदम और आगे अवश्य तौर पर बढ़ेंगे। इसी की वजह से आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे को लेकर चर्चा में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप भूमि यानी कि आप प्रॉपर्टी से संबंधित, आप जमीन जायदाद से संबंधित कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं तो बिंदास होके कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तक का जो समय था वो प्रॉपर्टी वालों के लिए सही नहीं था। उसमें ऐसा बताया गया था कि यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सा भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन शुक्र देव अब एक कदम और चढ़ चुके हैं, यानी कि अब आपके चौथे स्थान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से तुला राशि वाले अब बिंदास होकर हर कार्य को कर सकते हैं। यदि आप भी कोई भूमि पूजन करना चाहते हैं, किसी भूमि को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आज शाम 7 बजे के बाद आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इसमें आपको कोई सी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा, फ्यूचर में भी आपको ये लाभ दिलाएगा। इसके साथ साथ अभी यानी कि यदि आप भी अभी कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेचेंगे, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप भी नौकरी की तरफ से, व्यापार की तरफ से या फिर किसी और अन्य काम की तरफ से यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो यात्रा आपको लाभ तो दिलाएगी, लेकिन इसके साथ ही आप विदेश में कुछ ऐसा काम शुरुआत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके मान सम्मान के अवसर भी बन सकते हैं। ये विदेशी यात्रा की जो शुरुआत होगी वो थोड़ी सी कठिनाइयों वाली हो सकती है, यानी कि आपके कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से यदि आप यात्रा करेंगे, इन कठिनाइयों को पार करेंगे यदि आप अपने जीवन में, तो ये विदेशी यात्रा आप अपनी जिंदगी भर याद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों यही जून के महीने में विदेश की गई यात्रा व्यापारिक लोगों के लिए, नौकरी वर्ग के लोगों के लिए या फिर छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम बताई जा रही है। नौकरी पेशा वर्ग के जहाँ तक अपने अपने
कार्यों को लेकर थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको, तुला राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं, इस महीने यानी कि जून के महीने में को ना ही कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है और ना ही वो किसी और फील्ड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने घर परिवार के लोगों को थोड़ा, अपने अन्य सदस्यों को थोड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे। इसके ही कारण रहेगा कि आप अपनी नौकरी में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में धर्ममय वातावरण बना रहेगा और साथ ही धर्म संबंधी कार्यक्रम पर घर चलता रहेगा। अपने प्रियजनों से संबंधित कुछ सुखमय समय आप व्यतीत करेंगे, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध में सुख समृद्धि अभी आप प्राप्त करेंगे और प्रेम आपका मजबूत भी होगा। लेकिन सायकाल के समय देव दर्शन से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यदि आप भी अपने घर में रिद्धि सिद्धि का वातावरण चाहते हैं, माता रिद्धि सिद्धि की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस आपको छोटा सा कार्य करना है। शाम के समय यानी कि शाम को जो प्रदोष काल होता है उस समय आपको देव दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। अपने घर के नहीं, आपको कहीं पर भी बाहर यात्रा पर यानी कि दोस्तों किसी भी धर्म स्थल की यात्रा पर आपको जाना है और देव दर्शन करके आना है। इससे आपको मन को शांति भी मिलेगी, साथ ही इससे आपके मन को प्रसन्नता भी मिलेगी। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। हृदय रोगी दवा और उपचार संबंधित लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको भी ऐसी हृदय की कोई सी भी बीमारी है तो आपको बहुत ही संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सीने में दर्द के कारण आपको भयंकर बीमारी या रोग आ सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आज शाम 7 बजे के बाद अपनी सेहत पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिएगा। यदि आप भी रोगी है, यदि आप भी दवा खाते हैं, हृदय से संबंधित कोई दवा खाते हैं, कोई उपचार करते हैं, तो ये शाम 7 बजे के बाद बिल्कुल भी अदाचार, बिल्कुल भी लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी है, वरना इसका परिणाम आपको बहुत ही बुरा मिल सकता है। यदि दोस्तों तुला राशि वाले हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और ऐसे ही अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। सोमवार को किसी भी मंदिर में या किसी भी व्यक्ति पर सूखा नारियल अर्पित करें और सायंकाल के समय भगवान शिव का ध्यान करें। लेकिन किस समय करना है, सोमवार के दिन करना है। आप मंदिर में भी एक नारियल को दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी जो गरीब व्यक्ति रहते हैं जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उनको भी आप सूखा नारियल दे सकते हैं। और शाम के समय बस आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपको मनचाहा वरदान तो प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही तुला राशि के जातकों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी, जिसकी वजह से उनका जीवन सुखमय बनेगा और इस जून के महीने में उनको सफलता और मान सम्मान के अवसर बार बार प्राप्त होते रहेंगे। तो यदि आपकी राशि भी तुला है और यदि आप भी इस जून के महीने में सुख शांति चाहते हैं, अपने कामों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान शिव का ध्यान अवश्य करिएगा। साथ ही सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।